सबको एक वीडियो भेजा गया था और सबने बहुत अच्छे से देखा होगा उसको, ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ सवाल आप मुझसे नहीं पूछ सकते क्लास में, ये ध्यान रखना। देखिए, मैं कोई भी अगर इनिशिएशन लेता हूँ तो ये उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। वो एक पोस्टर नहीं होता है, ना वो एक वीडियो होता है। पोस्टर में इतने कंटेंट होते हैं, इंग्लिश है मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो कंटेंट बहुत ईजी हो, बहुत सिंपल हो। कोई भी उसको अगर थोड़ा भी पढ़ेगा तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। बीइंग अ पेरेंट आपकी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि सेंटर का जितना भी इंफॉर्मेशन आपको आए, मैं कभी आपको गुड मॉर्निंग विश नहीं करता, ना मैं आपको कभी कोई सेलिब्रेशन विश करता हूँ। होली के दिन का पोस्टर हम भूल ही जाते हैं। तो जितना भी इंफॉर्मेशन आपको भेजा जाता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सेंटर का हिस्सा हैं। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब दिक्कत होती है। आज भी जैसे बहुत सारे पेरेंट्स में से आज से 50-60% ऐसे पेरेंट्स हैं जो ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। 40% पेरेंट्स को अगेन फिर लगता है कि उनको ये सेशन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन साइलेंट करो। आज का जो सेशन है ये मैंने क्यों चुना, इस पे मैं थोड़ा सा आता हूँ डिस्कस पे। बहुत सारा काम एम एजुकेशन इसलिए सिर्फ करता है, प्लीज़ मैम प्लीज़ आइए, प्लीज़ 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 आइए। बहुत सारे काम हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं करता। पेरेंट्स ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है इस शहर में सबसे यूनिक है, इनफैक्ट गुजरात में सबसे यूनिक है। मैं पिछले 4 या 5 साल से, बिफोर पेंडेमिक का 1 साल और पेंडेमिक के बाद का 2 साल, ये दूसरा एकेडमिक ईयर है, मैंने चैलेंजेस बच्चों के साथ तो देखा और साथ में पेरेंट्स के साथ भी देखा। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं रियल प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहते, और उसी की वजह से मुझे लगा कि अगर मैं कुछ और कंट्रीब्यूट कर पाया तो शायद ज़्यादा आसान होगा। आज का जो सेशन है सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए हाफ एन आवर का है, इसलिए आप ज़्यादा बोर नहीं होंगे ना परेशान होंगे, ठीक है। लेकिन आज हम वो चीज़ ज़रूर डिस्कस करेंगे जिससे आपको पूरे साल में हम कितने सेशंस ऐसे करेंगे। प्लीज़ आप लोग फ़ोन ऑन साइलेंट कर दीजिए क्योंकि बीच में इंटरप्शंस हो रहा है। तो पूरे साल में हम आपको 7 सेशंस प्रोवाइड करेंगे। इस सेशन के बाद 45 डेज़ के बाद एक दूसरा सेशन होगा आपके बच्चों के पहले एग्ज़ाम के बाद, जो इस एकेडमिक ईयर का है। वेकेशन के बाद बच्चों का पहला एग्ज़ाम जब होता है तब से, ठीक है। ये प्रोग्राम बहुत सारा टेक्निकल आपको दिखेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं कोशिश करके इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। वापस आ जाता हूँ, इससे पहले आपका पढ़ने पे कंसंट्रेशन चला जाए। हर एज ग्रुप के बच्चे का एक चैलेंज है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, उम्मीद करता हूँ कि उनके बच्चे का जो एज ग्रुप होगा वो 9 से लेके 14 साल के बीच का होगा, या मे बी 16 साल के बीच का होगा। आप लोग कितने ऐसे बच्चों को हमारे देश में जानते हैं 6 साल से लेकर 9 साल के जिन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया? कितने बच्चों का नाम आपको पता है? रैंडम कोई नाम बताइए। 6 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों जिसने बहुत अच्छा किया हो अपने कैरियर में। 9 साल की उम्र तक ही की बात कर रहा हूँ, नहीं है? बिल्कुल एक नाम आ सकता है, गूगल बॉय जिसका नाम था। और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कभी आप जानने की कोशिश करेंगे तो। मैं हाँ जी सर, बिहार के 1-2 बच्चे भी हैं। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो पेरेंट का है। बच्चे का तो है लेकिन साथ में पेरेंट का है। आज मैं जब आपकी स्क्रीन पे मार्क्स दिखाऊंगा आपके बच्चों का, 6-7 मार्क्स एक साथ, हम आज वो भी देखेंगे कि बच्चों ने किस तरह से ग्रो किया है, कहाँ वो परेशान हुए हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये सेशन सिर्फ ट्रेनिंग सेशन, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्लास के बाहर मिलेंगे 1 by 1, क्योंकि क्लास में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ जी प्लीज़ देखो। सर आप आ जाइए प्लीज़, कोई एक पर्सन अलाउ है सर, कोई एक पर्सन।
मैम आइए प्लीज। बंद करो, मैं भूल जा रहा हूँ जो स्लॉट है। खैर, हम ये बात कर रहे थे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आज हम कोई भी क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस नहीं करेंगे, ना आपके बच्चे की पढ़ाई पर डिस्कस करेंगे, कोई डिस्कशन इससे रिलेटेड नहीं होगा, उसके लिए अलग से आपको समय मिलेगा। कल से मैं होम विजिट भी शुरू कर रहा हूँ, तो जब मैं वहाँ पे आऊँगा तो हम इंडिविजुअल 1 by 1 डिस्कस कर सकते हैं। तो 7 साल से लेके 12 साल के बच्चों का जो मेजर रोल रहा है किसी बच्चे के ग्रोथ में, वो पेरेंट का रहा है। आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया गया कि पेरेंट्स को ट्रेन किया जाए? बच्चे की तो ट्रेनिंग सब कर ही रहे हैं, वो तो डे 1 से हो रहा है। आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम हमारे देश में क्यों नहीं बना अभी तक, या किसी ने इनिशिएट नहीं किया कि उससे पहले आपको समझाने की ज़रूरत है। मेरी बात का प्लीज़ बिल्कुल भी गलत मतलब मत निकालिएगा, मैं बहुत ही जेन्युइन तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पढ़े हैं, आप वो लाइफ स्केल आगे लेके आए हैं, मे बी आप अपने बच्चे के लिए ज़्यादा समझदार होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, और आप अपने बच्चे के लिए हमेशा बेस्ट ही सोचेंगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या जो तरीका हम आज तक फॉलो करते आए हैं, क्या उसमें करेक्शन की ज़रूरत है? किसी को लगता हो तो आप मुझे बताइए, नहीं लगता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन की ज़रूरत है। प्लीज़ और लोग भी आप इन्वॉल्व होंगे, इंट्रैक्शंस करेंगे तो अच्छा लगेगा ये सेशन। समय कम है इसलिए आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी हम सेशन एंड अप भी करेंगे। पीछे का फैन ऑन कर दो एक पे। सर प्लीज़ आप लोग भी इंटरेक्ट करिए कुछ। सर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कमियां होती ही है, then always there is a path to correct that stuff. जी, तो उस कमियों को हम कोशिश करेंगे कि दूर करें इस पूरे एकेडमिक ईयर में। ये 10th तक के पेरेंट्स के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है। 11th में अगर आपके बच्चे हैं या तो उन कनेक्शन की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स टू लेट। अगर आपका बच्चा 7वीं में है, 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, तो प्लीज़ ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर बच्चा आपका 12th में है और एक बच्चा 7th में है तो डेफिनेटली अटेंड करिए, कि उस 12th के बच्चे के साथ क्या क्या गलतियाँ हो गई हैं वो 7th वाले बच्चे के साथ ना हो। ठीक है, तो एक अच्छे बच्चे की डेफिनेशन क्या है और एक गुड स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है? एक स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या होती है? वो अपना होमवर्क टाइम पे करे, पंक्चुअल रहे, स्कूल के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और अच्छे मार्क्स लेके आए। ये एक अच्छे गुड स्टूडेंट का डेफिनेशन है। अब सवाल ये है कि अच्छे बच्चे का डेफिनेशन क्या है? प्लीज़ आप लोग कुछ में, तो इसमें मुझे लग रहा है टीचर भी होंगे, आप लोग इन्वॉल्व हुई इंट्रैक्शंस, क्योंकि ज़रूरी है। एक अच्छे जो है मैनर्स, ग्रेट ग्रेट। मैम कब ऐसा बच्चा होता है कि आपका बच्चा कब आप पे इरिटेट हुआ है, कब शाउटिंग वे में गया है, या शुरुआती हो रही होती है तब तक वो रुक जाता है कि हमको नहीं बोलने की ज़रूरत है? आप हो या डैड हो, कोई भी हो सकता है, मॉम या डैड। जब उसकी बातें मतलब अच्छे से नहीं सुनी जाती, तो उसको ऐसा लगता है कि अनसुना किया जा रहा है, ऐसा कुछ, या उसकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही। जी सर, तो अब हम इसमें करेक्शन क्या कर पाते हैं उनके उस समय ऑन द स्पॉट? हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है? बैठ के बात करें। ग्रेट सर। अगर नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते, वो समझा एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं जो अभी समझा हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग मैंने 2 साल की ट्रेनिंग मैंने खुद करी, सो ये मैं पेंडेमिक में शुरू करना चाहता था जब ऑनलाइन में बच्चे फोबिया से परेशान थे, तो लेकिन अब मुझे लगा कि इसको सच में इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट दिस सेशन। जब मैं ये सेशन कर रहा था तो एज अ पेरेंट मुझे समझाया गया, फिर जब मैं सेशन करने की कोशिश कर रहा था तो अभी तो मेरी छोटी बच्ची है, लेकिन बोला गया कि उसके साथ आपका बच्चा भी होना चाहिए। कुछ ट्रेनिंग ऐसे होंगे कि जिसमें आप और आपके बच्चे भी होंगे, जहां पे आपको करेक्ट कराया जाएगा कि आप ये ना करें और आप ये ना करें। ऐसी भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा आएगा। उस एक दिन की ट्रेनिंग से घर पे उत्पात मत मच जाए, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल हम एक यहाँ पे आते हैं, हम स्टार्टिंग की टॉपिक छोड़ देते हैं। न्यूरो साइंस फॉर पेरेंट्स, हाउ टू रेज अमेजिंग किड्स।
मैं नहीं बोलता हूँ कि आपके बच्चे सुपरमैन बनने वाले हैं, लेकिन आज के सेशन के बाद आप जरूर कोशिश करिएगा कि वो उस रास्ते पे चलें, और 10th के बाद भूल जाइएगा कि उनकी लाइफ में कोई करेक्शन आने वाला है। जो है वो बहुत स्टैटिकल आपकी लाइफ में वो चलता रहेगा, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन मेजर ग्रोथ 10th के बाद बंद हो जाता है, जो मैंने समझा है इन 14 साल के कैरियर में, और जो आप भी एज अ समझे होंगे। वैसे न्यूरोसाइंस के बारे में आप सब जानते ही होंगे, किसी को कुछ आइडिया हो तो। कॉन्शियस ब्रेन एंड अनकॉन्शियस ब्रेन, दो तरह की एक्टिविटी होती है। हम बहुत ज़्यादा डीपर ना जाके शुद्ध हिंदी में समझते हैं कि बच्चे के आंसर से पहले अगर हम साइकोलॉजी उसकी समझने की कोशिश कर लें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको ऐसे मिल जाएंगे। आपका बच्चा झूठ बोलने की, किसी कोई ऐसा पेरेंट है कि जिसको कभी लगा हो कि बच्चे ने झूठ बोला हो वो स्मार्टली, और आपको तुरंत रिकग्नाइज हो गया हो कि झूठ बोल रहा है? ये वही शक्ति है जिसको मैं टेक्नोलॉजी के फॉर्म में बात कर रहा हूँ। ये वही शक्ति है जो आपको मिल जाती है बाय डिफॉल्ट। थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो गलती करने से पहले प्रेडिक्ट कर पाएंगे, उसकी बोलने से पहले समझ में आ जाएगा। कुछ होता भी है ना, आके बच्चा घबरा के बैठ जाता है, डर के बैठ जाता है, समझ में आता है कि कुछ करके आएगा। ये वही शक्ति की बात कर रहे हैं, इसको हम इनहांस करेंगे बाद में। उदंड बच्चे, मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव, उदंड एक गलत वर्ड है, इसको मैं यूज नहीं करता हूँ, हाइपर एक्टिव यूज करता हूँ। किसके बच्चे ऐसे हैं जो हाईली हाइपर एक्टिव? इस क्लास में किसी के बच्चे नहीं है? किसी के नहीं है? अच्छा, एग्रेसिव। हम अपने बच्चे के बारे में दो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे लाइव क्लास में, और देखते हैं कि किसने कितनी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया है। तो हम शुरुआत करते हैं सर से। कोई भी दो प्रॉब्लम सर, बैठे बैठे प्लीज बताइए। मुझे ऐसा लगता है सर, कई बार जैसे आपने बताया ना कि कई बार वो झूठ बोलता है या कुछ करता है तो हमें पता चल जाता है जी। तो पहले तो मैंने कई बार देखा कि मतलब उसे होमवर्क करने के लिए पूछा तो उसने कई बार बोला हाँ कर लिया, बट मुझे लगा कि चेक करना चाहिए, तो चेक किया तो नहीं था जी। तो उस चीज़ से मैंने फिर धीरे धीरे ट्रैक करना शुरू। बाकी तो एक ही दो प्रॉब्लम मुझे लगे कि एक तो कई बार वो ऐसा बोलता था कि नबी ठीक है, और दूसरा कि मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ वो चाहता क्या है, मतलब किस तरह से उसके साथ बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो ये एकेडमिक्स वाला हो गया, आपने एक और लाइन कंबाइन कर दी। आप उसको ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो चाहता क्या है। एक पढ़ाई वाली लाइफ हो गई और एक उसकी घर वाली लाइफ हो गई। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट करते हुए चलते हैं। प्लीज़ सर, कमियां कोई भी हो सकती हैं, अच्छी कमियां भी होती हैं। मेरे को लगता है कि मोबाइल नहीं होता तो मेरे बच्चे पढ़ते ही नहीं, तो आए दिन कुछ भी करना है तो बुक से ना करके मोबाइल से। जी, ये टेक्नोलॉजी वाली प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ख़राब है। ये तो पढ़ाई को भी ख़राब कर रहा है और फैमिली लाइफ को भी ख़राब कर रहा है। ग्रेट, ये तो मुझे लग रहा है कि कॉमन प्रॉब्लम होगी ये सबकी। ठीक है, ठीक है। जी 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 जी। दिया गया उसे अब निकालो पढ़ो। कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको टाइम मिला ना तो बोलते हैं कि मम्मी मैं कर लिया होमवर्क, अब मेरे को देखने दो ना अच्छे से। तो उस समय आपको लगता भी है कि अब बच्चे ने बहुत पढ़ लिया तो दे देना चाहिए। सर, मैं अपने सन की बात करूंगा तो he is around 10 years old। मतलब उसके दिमाग में कुछ होता है कि मेरे को ये इंस्टिंक्ट ये करना है तो वो उसको करना ही होता है। इफ वी गेट हिम इन्वॉल्व इनटू सम अदर एक्टिविटी एट दैट टाइम, वो उसका दिमाग जैसे वो हाइपर हो जाता है इन हिज लुक्स, और वो अपने आप को इतना एजुकेट भी नहीं कर सकता कि इस टाइम पे ये काम सही है या नहीं है। जैसे अभी दोपहर को इन दिस एनवायरनमेंट या 1 बजे ही थिंक्स लाइक कि चलो फुटबॉल खेलना है बाहर जाके। वी टेल देम कि भाई अभी नहीं खेल सकते, बहुत धूप है, बट ही वांट्स टू प्ले एंड इफ यू डोंट अलाउ इट ही गेट्स एग्रेसिव समथिंग लाइक दैट। ठीक है सर, बैठे बैठे बताइए प्लीज़। थोड़ा बोलता थोड़ा कम है, ठीक। पढ़ाई के लिए सिंसियर अभी तो 15-20 दिन ही गया है। जी 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 सिंसियर तो अभी है जी जी बाकी जी ऐसा कोई हैबिट खराब है जी 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 ग्रेट। मतलब आपको ज़्यादा कमी लग रही है मतलब कम्युनिकेशन की, बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, टॉकेटिव नहीं है। हाँ, 10th में तो हिसाब से उसको सिंसियर होना चाहिए बंदे। बराबर। लीस्ट टॉकेटिव चाहते हैं कि सर मोर टॉकेटिव चाहते हैं कि बीच वाला चाहते हैं?
नहीं, बीच वाला। ओके ठीक है ठीक है ठीक है सर। मेरी लड़की है, जी। उसका इशू ये है कि जो अरेंजमेंट होती है ना, जी। सब जो स्कूल से आए, जी। स्कूल के आने के बाद सब जो उसका डेस्क है वो प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, या फिर उसकी चीजें वो प्रॉपर वो अरेंज वो कभी नहीं करती। कि अभी अभी जस्ट उसने चालू किया है मेंटेन करना। वो क्या बोलते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट है तो खुद से वो अरेंज करते हैं। तो अभी जस्ट उसने चालू किया है, लेकिन पहले कुछ भी हो, कहीं भी कुछ होता है, बाद में उसको कुछ बुक ढूंढनी होती है तो हमको पूछते हैं ये बुक कहाँ है, जी जी समझ वो नहीं गया। मिलती। लेकिन अभी उसने जस्ट खुद से ही इनिशिएट शुरुआत की। ट्राई किया है जी। कि मैं अभी कुछ अरेंज करूँ ऐसे। ठीक है, मे बी जो हमें प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो दूसरे किसी के साथ कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस प्रोग्राम में मैनेज हो जाएगा, ये हम आगे चल के सीखेंगे। खैर मैम, वही सोशल मीडिया वाला है जो है मोबाइल वाला है, उसके अलावा कोई? उसको उसको नींद बहुत आती है, वो बहुत गंदी आदत है। ओके होती है जल्दी लड़की, पता नहीं क्या करेगी 10th में। खैर कोई नहीं मैम, उसका भी हम सोल्यूशन देंगे। मैम आप प्लीज़ बताइए, आपने भी ये रील्स वाला बताया, और कोई? ऐसा तो कुछ नहीं सर, आप बताइएगा। क्लासेस मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। मैंने जो कमियाँ ऑब्जर्व की हैं मैं भी वो डिस्कस करूँगा, ठीक है मैम। सर उसका बेबी माइंड बहुत है, नॉट ओनली एकेडमिक सेशन बट घर पे कोई भी, चीज़ जी। करो, ये करो या ये करो। जी मतलब कन्फ्यूजन ज़्यादा था, क्लियरिटी कम है मैम। वो मतलब सेम जी मैम, नहीं कुछ तो बोलना पड़ेगा, सेम वाला नहीं चलेगा कि सेम हो गया। 3 साल के बाद कमी है क्या जी है? जी 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 उसको होमवर्क और जो भी होते हैं वो कंप्लीट तो कर लेती है, पर उसको फोन तो देखना ही है। देख रहे हैं, वो कंपलसरी है। चाहिए काम तो कर लेता वही फोन तो चाहिए, जल्दी मोबाइल देखना, इसलिए वो काम ही जल्दी फिनिश करते हैं। खैर इसमें ऐसा भी होता है कि जब 2 बच्चे घर में होते हैं तो एक में डिफरेंस से जाते हैं। खाके भी मोबाइल लेके जाता है, टीवी चलता होता है, पंक्ति मोबाइल भी टीवी चलता देख के गई खाती हो। ये पता नहीं एक लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से पता नहीं मैं कैसे दूर कर पाऊंगा। मैम आप प्लीज़ बताइए। और इस चीज को लेकर कभी भी जवाब आंसर नहीं देता है। मतलब आप कुछ भी पूछोगे, मतलब ट्यूशन में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, आंसर नहीं देगा। क्या चल रहा है उसका भी आंसर नहीं होगा। एग्जाम आप रखते हो, वो कभी भी घर पे आके नहीं बताता। मार्क्स आता है तभी पता चलता है कि एग्ज़ाम दे दिया। ओके Yes. अच्छा, ज़रूरत नहीं है, हाँ बराबर है। अगर एक दो बार ज़्यादा अगर ज़्यादा पूछ लिया तो गुस्सा हो जाएगा। मैम नहीं वही करता है, वो तो कभी भी वो सामने में जवाब नहीं देता मेरा तो। ओके, नहीं मतलब कुछ तो कमियां आपको लगी होंगी, कुछ नहीं बोलता, ये भी एक कमी है। एक हिट वो बाहर, मतलब कोई फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं उसकी, फ्रेंड बोलती बड़ा तो ये आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है कि दोस्त होने चाहिए? होनी चाहिए, तो बिगड़े हुए 5 तो होने चाहिए, तो लड़का थोड़ा अच्छा, मतलब बिगड़े हुए उसमें भी हों। ये बिगड़े हुए 5 लड़के तो होने चाहिए, थोड़ा बच्चा में थोड़ा ये हो। समझ गया मैम। वो थोड़ा ना कंफ्यूज ज़्यादा रहती है जी, क्लियरिटी नहीं है। हाँ, जो यहाँ पे वो रॉन्ग करके जाती है और घर पे एकदम राइट कर देती है कि मुझे ना डर लगता है इस क्लास में जाके, तो वो आंसर वहाँ पे राइट करेगी, यहाँ के रॉन्ग करेगी, तो उससे कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो मैम एकेडमिक्स हो गया। पर्सनल वाला कुछ बताइए, घर पे जो। पर्सनल वाला बिल्कुल सही है उसका कुछ। बिल्कुल सही है, ग्रेट मैम प्लीज़। एक्चुअली एकेडमिक प्रॉब्लम है उसका, ओवर कॉन्फिडेंस ओके, बहुत ज़्यादा है। जी और सेकंड पर्सनली कभी मतलब चीज़ें छुपाता है, लेकिन उसे पता है कि मम्मा को पता है, तो 2 दिन के बाद बता भी देता है। तो इसलिए मतलब सेल्फ आके कि अब प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं पुल एंड पुश से। इसमें किसको ये टेक्निक पता है, पुल और पुश करना, कब पुल करना है कब पुश करना है? देखिए फ़ोन वाली प्रॉब्लम के लिए तो लग रहा है कि एक नया जनरेशन ही आना पड़ेगा। और जैसे कि बता रहे हैं रील्स वगैरह, मैं भी एक आध बार देख रहा था कि कलयुग 2030 के बाद कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो जब रीजनरेशन होगा यूनिवर्स का तो मे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे 2 पॉइंट दोनों जी। बच्चों को बताना है कि आप खाने के टाइम पे और टॉयलेट जाने के ये थोड़ा के साथ- हाँ, बच्चों का आजकल हो गया है अगर स्पेशली। बच्चे सुन लेंगे ना टीचर के थ्रू, तो हम लोग बोलेंगे तो क्या, हाँ टीचर ने कहा है तो फिर कभी मैम ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो हमने गाइड किया हो घर पे फुल्ली बच्चे ने किया हो, या 50-60% उसको फॉलो किया हो? ऐसा हुआ है? कहते हैं वो नहीं करते, लेकिन अगर टीचर कहते हैं तो करते हैं। मतलब कितना % बच्चे घर पे अप्लाई कर लेते हैं? 30-40 टीचर बोलते हैं 30-40% कर लेते हैं।
एक सिंपल सा पॉइंट भी बोलूंगा कि हेयर स्टाइल के लिए वो कुछ गलत कर रहा था, we told him n number of years, मतलब 6-7 साल तक हम लोग बोलते रहे। अभी उसका फ्रेंड है, बड़ा है, मतलब वो लड़का बहुत he is in 10th, उसको हमने बाद में रीच आउट किया कि बेटा तू थोड़ा बोल उसको, वो एक ही बार बोला and he is doing the same, मतलब करेक्शन। मतलब कहने का मकसद ये है कि उसके सर्कल में है या कोई जैसे भी कोई टीचर्स है या ट्यूशंस क्लासेस में से है, समथिंग आउटसाइड दी होम, you know, if they tell them to do correct something, they really obey that thing. सर जो आज के सेशन में मैं यही डिस्कस करना चाहता था कि सबसे पहले घर से ही शुरुआत होगी, सेंटर तो बहुत दूर की बात है। एम एजुकेशन ये भी कोशिश करता है कि घर पे भी शांति बनी रहे, ये मैंने हमेशा कोशिश किया है, इनिशिएशन लेता रहता हूँ। बट अगर आप, जैसे कि मैम ने बोला कि वो चाहती हैं कि सर्कल हो लेकिन सर्कल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ़ोन वाली प्रॉब्लम को मैं डेफिनेटली डेली टू डेली स्ट्राइक करता रहूँगा। आप फ़ोन की निगेटिविटी बताइए, यूट्यूब पे या गूगल पे आप जाइए, न्यूज़ पे जाइए, आपको फ़ोन के डेली 10 निगेटिविटी मिल जाएगी कि इस बच्चे के सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मुझे लगता है कि इस पे जो डर वाला मैटर है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, स्पेशली फ़ोन यूजिंग के लिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि कोई 7 साल का बच्चा डेली फ़ोन यूज़ करते हुए ऑटिज़म का शिकार हुआ, ऐसा हो गया, उसकी बॉडी कैसे हो गई, आप उसको ढूंढिए। और जिनके बच्चे ज़्यादा यूज़ कर रहे हों उनको डेली धमकाने वाले जोन में बताइए कि देखो ये हाल हुआ है, तुम भी ऐसे हो सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कोशिश कर सकते हैं कि आप जो है सेंटर से माइक्रोस्कोप लेके जा सकते हैं। खाना खाते वक्त अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसी फ़ोन पे जितने बैक्टीरिया हैं उनको लाइव दिखाइए। ये बहुत टेक्निकल सोल्यूशन है। अगर आप ये कर पाए तो मैं आपको माइक्रोस्कोप दे सकता हूँ कि चलो आज हम देखते हैं। दही हुई मत दिखा दीजिएगा, नहीं तो खाना ही बंद कर देंगे। तो मुझे जो पहला सोल्यूशन लगा है वो यही लगा हुआ है कि खास करके जो बच्चे के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, उसी से रिलेटेड डर वाला माहौल, एक फोबिया वाला चैप्टर चूज़ करिए और उनको दिखाइए, और डेली दिखाइए, बिठा के दिखाइए, देखो ये हुआ है। तो कुछ प्रॉब्लम अगर मोटिवेशन से नहीं सुधरता है, डांटने से नहीं होता है, तो शायद डर से डेफिनेटली सुधर जाएगा। और डर ये जेन्युइन वाला डर है, टेक्निकल डर है। ये वैसे नहीं धमका रहे हैं कि तू आ, तू यूज़ मत कर, क्योंकि मुझे लग रहा है वो वाला भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सबने वो कोशिश कर लिया हो, सबने अपना पूरा ये कोशिश कर लिया होगा कि तू फ़ोन यूज़ मत कर। पीटा भी होगा, फ़ोन भी तोड़ा होगा, बंद भी किया होगा, लॉकर में भी रखा होगा, डेटा ख़त्म हुआ होगा, ऐसे हज़ारों काम आपने कर लिए होंगे। अब ये एक सोल्यूशन करके देखिए। 6 या 7 साल के बच्चों की न्यूज़ मिल जाएगी आपको जिन्होंने सोशल मीडिया पर ज़्यादा इंटरेक्ट किया और उनकी लाइफ हेल हो गई, उनके साथ साथ पेरेंट्स की भी हुई। अगर वो बच्चा 1% भी मैच्योर हुआ, जो मुझे लगता है, तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक ये कम हो जाएगा। आप बंद कराने की कोशिश मत करिए, बंद तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये काफ़ी जगह जो अनयूज्ड है, जैसे कि वॉशरूम हो गया हो, खाना खाते हो गया हो, ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, ये मैंने बहुत अप्लाई करके देखा और ये बहुत अच्छा काम करता है। डराइए उनको, वो न्यूज़ आर्टिकल निकालिए जिस न्यूज़ में वो आया हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे मन करे तो लगाइए वो जहाँ पढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी है ये डर का माहौल। और डर कभी कभी जब गुस्सा काम ना आए, प्यार काम ना आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना काम आए, डिसिप्लिन काम आए, तो वहाँ पे डर वाला, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अभी ये वाला आपने नहीं चुना था, इस बार आपको ये चुन के देखिए। आपको कम से कम 50 न्यूज़ ऐसे, अभी तक जो मेरे नॉलेज में कम से कम 50 न्यूज़ आपको ऐसे मिल जाएंगे जो फ़ोन यूज़ की वजह से प्रॉब्लम आई है। और 7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों का जरूर ढूंढिए। 15 साल के बच्चे, जिनके भी बच्चे 15 या 16 साल के ऊपर हैं, वो फ़ोन वाली प्रॉब्लम नहीं कम करा सकते। कुछ प्रॉब्लम किसी की कम नहीं होगी, जैसे कि अगर कोई अपाहिज हो गया, वो नहीं सही हो सकता, वो मिराकुलस ही हो सकता है, तो ये नहीं होगा। 10th के बाद तो ये आप कुछ प्रॉब्लम आप 10th के बाद नहीं सुधार सकते, वो अभी से मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ। आप उसका सोशल सर्कल 10th के बाद नहीं सुधार सकते, सुधारेंगे तो आप उसके दुश्मन होंगे। 10th के बाद आप उसके फ़ोन वाले ऑप्शन को भी नहीं सुधार सकते। 10th के बाद आप उसकी पर्सनल स्पेस में नहीं जा सकते। 10th के बाद आप उसको ये नहीं बता सकते कि टू डू टू डोंट, ये करना है ये नहीं करना है। 10th के बाद बहुत सारे आपके रास्ते बंद हो जाते हैं,
क्योंकि सबसे बड़ा रास्ता ही बंद हो गया चेंजेस का। तो इसमें जो भी सबसे करिए, अगर आपको आर्टिकल्स की कमी है तो मैं ढूंढ के दे दूंगा आपको। वी हैव, हमारे पास है काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं जिसमें बच्चा मेंटली मतलब चैलेंज्ड हो गया था। पबजी वाला तो आप सब जानते होंगे, डेथ हुई थी, वहाँ पे नहीं जाएंगे, इतना भी नहीं डराना है, ठीक है। नॉर्मल वाले पे आते हैं कि जिससे कि बच्चा सच में डरे, और 7वीं से लेके 9वीं तक का बच्चा डर जाता है। अगर वो थोड़ा भी सेंसिटिव है ना तो डर जाएगा कि अब मुझे नहीं करना है। जी मैम। फर्स्ट डे ऑफ द, यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन था शायद बच्चों का, जी फर्स्ट डे ओरिएंटेशन, जी एट दैट टाइम यू हैव आस्क्ड फॉर स्विच ऑफ द सोशल मीडिया। जी 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 यहाँ से निकलने से मम्मी जल्दी से ये करो, बिकॉज वो कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं करता ना, हमने अलाउ किया। मैं देख के सुन के बच्चे ने इंस्टॉल कर लिया है, तुरंत ही यहाँ से निकल के स्विच ऑफ हो गया। अदर ओनली गेम्स खेलते। मैं बच्चों को सुधारने के लिए उनके पर्सनल लाइफ में भी चला गया हूँ। इंस्टाग्राम के मैंने अकाउंट्स तक चेक किए हैं उनके। मतलब वो सुन रहे हैं, ऐसा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दे आर नहीं, आप जो बता रही हैं उससे भी मैं काफ़ी हद तक गया हूँ। मैं पेरेंट्स को बच्ची के चैट्स तक भेज दिए थे कि देखिए ये चल रहा है। मुझे पता है वो मुझे नहीं पसंद करेंगे, मुझे पता है कि वो मुझ पर नाराज़ भी होंगे, लेकिन मैं जब पेरेंट कभी गलत एलिगेशंस लगाते हैं ना, उस समय पे उनको बैठ के करेक्ट करना पड़ता है मुझे। मे भी वो सही समय नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th के बच्चे, सर मेरा बच्चा तो है ही नहीं। मैंने बोला ये रहा। किससे किससे कर रहा है? ये रहा। वो तो सर मेरे घर पे कभी आया ही नहीं। मैंने बोला ये देखिए रोज घूम रहे हैं। आधी बात तो पेरेंट को पता ही नहीं होती, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नॉट टू कम्युनिकेट। आप जब तक ना जानिए ना मत बोलिए। हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी जरूर आ जानी चाहिए। लेट्स हैव अ गेट, मतलब कभी भी मैं किसी बच्चे को जब क्लास से बाहर बुलाता हूँ ना डांटने के लिए, तो पहले टीचर से पूछता हूँ क्या हुआ, फिर उसके आसपास के बच्चों को बुला के पूछता हूँ कि वो करेक्ट है कि नहीं, फिर मैं पनिश करने की कोशिश करता हूँ। पता चले किसी और ने किया, मैंने उसको पीट दिया, तो बाद में गिल्ट तो चलिए ठीक है, लेकिन ये गलत मैसेज जाता है और खुद भी आप अजीब फील करते हैं कि देखो गलती किसी और की थी और आपने ऐसा कर दिया। तो मुझे लगता है कि 3-4 स्टेप पे वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए कि बच्चे की कितनी गलती है, और आप डांटिए जरूर। मैं कभी भी और डांटने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन आप डांटने बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं, ये मैं समझता हूँ। मेरे भी घर में ऐसा होता है, जितनी टाइम की मत करो मैंने उसको उतने दिन में समझाने में अगर हम लगा देते हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट उम्मीद है कि बच्चों को नहीं डांटते होंगे, डांटने की जगह समझाने में बिलीव करते होंगे। तो आधे घंटे जब आप उनको पढ़ा रहे हैं तो उसकी जगह पे जो आपका डांटने वाला था वो बेटर रिप्लेसमेंट, स्पेशली एग्जाम टाइम पे। अभी हम आंसर शीट आज नहीं देख पाएंगे, तो मुझे लग रहा है समय ज़्यादा हो रहा है, बस 5 मिनट में हम सेशन कंप्लीट करेंगे। तो हम आने वाले दिनों में देखिए 3-3-6 टोटल 8 सेशंस हैं, और हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक ये सारे सेशंस को कंप्लीट कर दें। अगली बार ऐसा हो सकता है कि कुछ विजिटर टीचर्स भी हों जो मेरे साथ आपको ट्रेन करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स बहुत इन्हांस्ड हैं, बहुत टेक्निकल हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को बुलाएं। हम कोशिश करेंगे कि आप उन्हीं से, इसमें से आधे से ज़्यादा टॉपिक्स, वैसे सारे ही मैं ले सकता हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको एक मुझसे भी बेटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है। दैट वुड बी द ग्रेट वर्ड, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में जितने भी सेशंस होंगे उसका बेनिफिट लेंगे, और समय निकाल के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा जज करता हूँ, और ये मेरी कमी समझ सकते हैं या मेरा उसका वो समझ सकते हैं। अगर पेरेंट काउंसलिंग के लिए नहीं आता, फ़ोन पे इंफॉर्मेशन पूछता है, मैं नहीं देता। किसी ने फ़ोन पे पूछा कि सर सब बता दीजिए, हम नहीं आ पाएँ। मैंने बोला मैम मैं सिर्फ इतनी बातें बता पाऊँगा कि हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पेरेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट ना करूँ, कोशिश करता हूँ, बिकॉज ऑफ क्या होता है, एक बैरिकेड बना रहना चाहिए टू फॉलो द प्रोसेस, कि आप एडमिन से गुजरते हुए टीचर तक पहुँचे। तो जिस पेरेंट के पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, मैं उन पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपना टाइम क्यों दूँ। हमने इस बार किसी पेरेंट को कॉल नहीं किया। मैं थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मैसेज पे इतना रिस्पॉन्ड किया है, एंड यू हैव अ चूज इन द स्लॉट। क्या होता है कि अब जैसे 10th का रिजल्ट आया परसों, उम्मीद है कि आपको हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा लगा होगा। 100 में 100 नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ कुछ कमियां थी। तो
अब रिजल्ट के बाद मैंने देखा कि जो पेरेंट पूरे साल, वैसे हमारे सारे बच्चे पास हो गए, तो जो पेरेंट पूरे साल मुझसे 10 बार पूछे थे सर प्लीज़ पास करवा दीजिएगा, कुछ मेहनत करवा दीजिएगा, उनके रिजल्ट आया ना, दे डिडंट कॉल द सेंटर। उन्होंने 1% भी जिम्मेदारी नहीं समझी कि सेंटर पे फ़ोन करके बता दें कि मेरा बच्चा पास हो गया। पूरे साल सर स्ट्रेस में थे, क्या होगा मेरे बच्चे को। द एंड ऑफ द डे ये लोग नहीं करते। मैंने 3 बार फ़ोन किया पर्सनली, बताइए रिजल्ट। अच्छा, कुछ लोगों ने अभी भी नहीं बताया उसमें, तो मैंने कॉमन मैसेज डाल के छोड़ दिया कि प्लीज़ बता दीजिए और विजिट कर लीजिएगा। तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये वो पेरेंट थे कि जो पूरे साल हम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे थे और उन्होंने रिजल्ट टाइम पे इतना भी जरूरी नहीं समझा कि फ़ोन करके बता दें। अब नहीं आ पाया, दैट्स ओके। और यहां फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। इसीलिए मुझे लगा कि शायद मैंने फेयरवेल किया था 10th के लिए, मुझे लग रहा है कोई पेरेंट इसमें आया था, सिर्फ सर आए थे। 10th के लिए मैंने फेयरवेल किया था और मैंने लाइन बहुत क्लियर बोल दी थी, तुम लोग आधे रिजल्ट के बाद नहीं देखोगे। पता नहीं, एक तो थोड़ा सा है अंदर से 6th सेंस और आ जाता है, तो मैं बोल देता हूं, और सच में आधे नहीं है। और ये चीज हम जैसे लोगों के लिए बहुत एम्बैरसिंग हो जाती है कि जो अपना मोर दैन एफर्ट डाल रहा है, अगर वहां पे पेरेंट्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर आप ये प्रॉब्लम हर जगह फिर शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम यहां की ही नहीं है, आप हर जगह वही करेंगे। आप हर जगह टीचर तक, मैम 2 मिनट दीजिएगा, बस अभी दूसरा सेशन शुरू हो, एक इंसान बाहर चला जाए। तो डियर पेरेंट्स, मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरे एकेडमिक ईयर में हम 8 बार डेफिनेटली मिलेंगे और प्लीज़ आप लोग समय निकालिएगा। अगला सेशन थोड़ा लेंदी होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि स्नैक्स भी थोड़ा सा मतलब हो, ऑर्गेनाइज हो, कि जिससे सेशन और इंटरेक्टिव हो सके। आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन था और ये बहुत टेक्निकल है। अगली बार से आप प्लीज़ नोट्स लेके आइएगा। और शायद ये आपके लिए नहीं है, ये आपको 8 टॉपिक सीखने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे और 2 साल का समय देना पड़ेगा, और वो भी साथ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये 3 कॉम्बिनेशन जब आएगा तब आप इतने सेशंस को सीख पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये सीख के आप क्या बदलेंगे अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि ये वाला काम जरूर हो जाएगा। जहां हैं बच्चे डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग खराब थोड़ी ना है। कुछ भी जहां से भी बढ़ा, 0.1 बढ़ा, 2 बढ़ा, कम से कम आगे तो बढ़ा। लेकिन अगर आप इसको एक्टिवली, जैसे कि सर ने पूछा कि एक जने को क्यों बुलाया गया, मैं ये समझता हूं कि 2 लोगों में से एक इंसान ही नॉलेज गेन करे पेरेंटिंग के लिए। दूसरे पर्सन को हम जैसे ही एक ही फैमिली में सिखाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाते हैं, और वो मुझे नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि दोनों में से कोई एक इंसान ही हाईली मैच्योर डिस्कशन करे कि उस प्रॉब्लम के साथ। जैसे आपकी फैमिली के मान लीजिए 2 लोग होते, 2 लोगों के नॉलेज का एक्सेप्टेंस अलग होता और किसी बात पे कॉन्ट्रडिक्शंस आता। मैं वो घर पे कलह नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत बहुत टेक्निकल हो जाता है, बहुत हो जाता है सर, वॉर हो जाता है। नहीं ये नहीं था, वो वाला सही था, सर ऐसे भी बोल रहे थे, वो भी था। मैं नहीं चाहता, मैं उससे सबको बचाना चाहता हूँ। ऐसे भी घर में छोटी मोटी बातें ऐसी बहुत ज़्यादा होती रहती है, अब ये क्यों अलग से हम लेके चलें। मार्क्स के बेसिस पे, कभी आपके बीच में मार्क्स के बेसिस पे घर पे हुआ है कि पेरेंट्स भी बैठे हों और उसी से मार्क्स आ गया हो, मॉम डैड बैठे हों दोनों? बताइए, कभी क्या किसी पेरेंट ने मार्क्स के बेसिस पे अपने घर में दोनों लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे थे बच्चे से? मार्क्स आया, आ जाओ, बैठते हैं और बात करते हैं। वो नहीं हवाबाजी में, नहीं कि तुम भी जा रहे हो, उधर ऊपर जा रहा है, मार्क्स आया देख ले, वो नहीं। सीरियस डिस्कशन 5 मिनट का, और मॉम डैड दोनों बैठे हो डिस्कशन में उस मार्क्स के बेसिस पे। ये बहुत बड़ी कमी है। आपने किया है? चलिए मैम, ये बहुत आपने भी किया है, मतलब मॉम डैड दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इससे आप देखेंगे कि बच्चा आपसे कम्युनिकेशन में पैरेलल इन्वॉल्व हो रहा होगा। ये प्लीज़ करिए, जब भी सेंटर से मार्क्स आए ना, उसके आने का वेट करिए, और अपने हस्बैंड या जो भी वाइफ जो उनके भी आने का वेट करिए। सभी लोग खाते वक्त भी डिस्कस कर सकते हैं, वैसे खाते वक्त अवॉइड ही करिएगा क्योंकि हीटेड आर्गुमेंट हो सकता है, तो खाने के बाद करिएगा, इससे खाना भी पच जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी डिस्कशन में लगेगी उससे आपका आधा जो मतलब आयुर्वेद वाला काम है वो हो जाएगा। रात को आपको टहलने नहीं जाना पड़ेगा। सो मैं लाइव क्लास में किसी एक बच्चे का मार्क्स लेता हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से हुआ है। बस सब क्योंकि आप लोग थोड़ा लेट आए इसलिए सेशन एक्सटेंड हो रहा है। उम्मीद है कि आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे, प्लीज बताइए।
मैम हम एक रैंडम डिस्कस कर रहे हैं, 9th ले सकते हैं, 8th ले सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ी सी क्लियरिटी लाना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि क्या चल रहा है। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। थोड़ा और बड़ा करूं? ओके, हम किसी नॉर्मल टेस्ट पे आते हैं। लेट्स टेक जिया का ले लेते हैं। 13, 14, 18, 14, 18। कभी कभी मैं टोटलिंग कम कर देता हूं, इस बात का ध्यान रखें। क्यों कम करता हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 3 या 4 क्वेश्चन बच्चों को हमेशा एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, जो शायद उसने पढ़ा होता है लेकिन डिफेंडिव बन जाता है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा था। तो वो प्रॉब्लम को ना आए इसलिए कभी अगर टोटलिंग 40 का है तो मैं 35 कर देता हूं, 32 कर देता हूं। ये मैं अपनी तरफ से क्लियरिटी ला रहा हूं। कभी भी आपको लगे ना कि पेपर पे टोटलिंग अलग लिखी है, मार्क्स अलग आए हैं, तो समझ जाइएगा कि वो कुछ बोलेगा इससे पहले हमने ही बता दिया आपको। ये आती है प्रॉब्लम। ठीक है, अभी 4 दिन पहले एक कॉल था हमारे पास, बच्चे की 15.5 आए आउट ऑफ 35। तो पेरेंट ने पूछा कि क्यों इतने खराब आए। बच्चे ने बोला कि पापा केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अलग से दिए थे जो हमको नहीं पढ़ाए गए थे। अब झूठ बोला। अब उसके पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने क्रॉस वेरीफाई के लिए मुझे फ़ोन किया। मैंने बोला बेटा पेपर कितने मार्क का था? तो बोला सर 45। टोटलिंग कितने पे की गई है? 35। इट मीन्स कि मुझे खुद भी लगा कि शायद आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए होंगे। अगर सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से तुम्हारे इतने खराब मार्क्स आए हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर का वेटेज मैम जो है फिजिक्स और बायो का, आप प्रॉब्लम समझिएगा, वो कितना है? 33। तो अगर वो पूरा केमिस्ट्री अटेम्प्ट नहीं भी करता तो भी उसके ये मार्क्स तो आने ही चाहिए थे। यहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है। बच्चा जब झूठ बोलता है ना टोटलिंग पे, तो आपको थोड़ा सा वहां पे रुक के देखना है कि टेस्ट पेपर पे क्या मार्क्स हैं और हमने क्या आपको मार्क्स भेजे हैं। अब मैं बताता हूं कि मैथ्स की प्रॉब्लम जनरली, फिलहाल आज मैं मैथ्स पे ही बात करूंगा, बस 5 मिनट और लूंगा आपका मैं। अगर मान लीजिए इस टेस्ट की हम बात कर लेते हैं, किसी, चलिए सिद्धार्थ की हम बात कर लेते हैं, 13 आउट ऑफ 30। इस बच्चे ने, मैंने कॉपी चेक की थी, तो इस बच्चे ने पहले और दूसरे चैप्टर में से सिर्फ पहले चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, सेकेंड चैप्टर के नहीं किए। इट मीन्स कि उसको पहला चैप्टर अच्छे से आता है। जब भी बच्चे की आप टोटलिंग पे बात करें, 80 मार्क का पेपर हो, तो प्लीज आप उसको ये मत बोलिए तुम्हारा मैथ्स खराब है, प्लीज मत बोलिए। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए किस चैप्टर के उसने खराब मार्क्स किए हैं या कौन से चैप्टर का अटेम्प्ट गलत है। वो चैप्टर कोई भी हो सकता है, ध्यान वहां पे दीजिए आप। बशर्ते कि अगर उसके 40 आउट ऑफ 80 आ रहे हैं और आप उसको धमकाया जा रहा है मैथ्स में खराब कर दिया, ये मुझे लगता है गलत तरीका है। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि जो 40 कटे हैं वो किस चैप्टर से कटे हैं, चैप्टर 1 का है, 2 का है, 3, तो वहां पे ध्यान दीजिए। ये सबके लिए जो 10th में पेरेंट्स हैं वो और ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनका बच्चा इस साल एक एग्जाम, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए रिजल्ट के 2 दिन बाद आप सेंटर पे आइए, देखिए तो हर वीक में सर टेस्ट होता है, तो हर वीक में देखिए मैम, मैं ये चाहता हूं कि आप सारे कॉपीज ना देख पाएं, 3 वीक का एक बार आके देख लीजिए। सर का भी लास्ट ईयर एक क्वेरी था घर पे सबके। देखिए कुछ प्रॉब्लम सच में सॉल्व नहीं हो सकती, सबके यहाँ मैं कॉपीज भेजूं, सबके यहाँ मैं वेरीफाई करूं। वो होमवर्क की कॉपी तो नेक्स्ट डे लाता नहीं है, मैं रोज उससे पूछूं आंसर शीट लाया कि नहीं। तो आप मेरा काम 4 गुना बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी मेरे पास समय नहीं है, 365 दिन में आप मुझे कम करते हैं साल में। मैं चाहता हूं किसी साल लीप ईयर आ जाए तो एक दिन और मिले मुझे ये दिन कम पड़ रहा है। आप सोचिए मेरे पास शेड्यूल है कहां। अगर मैं इंगेज इसमें हो गया तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। तो सर कब आएंगे देखने? आप आइए, देखिए जब भी रिजल्ट आ जाए आपका, 2 दिन बाद उसकी कॉपी के लिए आ सकते हैं। फोन कर दीजिए कि आज हम आ रहे हैं, यहाँ के लोग आंसर शीट निकाल के रखे रहेंगे, फट से वेरीफाई करिए। सर एक आध बार आए हैं। देखिए ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है मैम, सभी ये चाहते हैं कि उनको घर पे बिठाए हर चीज मिल जाए। थोड़ा एफर्ट डालिए आप,
निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हर वीक नहीं तो आप मुझसे पूछ लेते, हर वीक आने से बेहतर है कि आप 2 वीक में 3 वीक में आ जाइए। बिल्कुल आ सकते हैं। मुझसे मिलने के लिए आप ट्यूसडे और संडे फ़ोन कर लीजिए और आ जाइए। मुझसे अगर मिलना है पर्सनली तो ट्यूसडे और संडे में फ्री रहता हूँ। आप लोगों के लिए 3 से 8 का ट्यूसडे का टाइम है और सुबह 9 से 1, तो कभी भी आप इस टाइम पे फ़ोन कर लीजिए। अवेलेबिलिटी नहीं पूछनी है, बस पूछना है कब आ सकते हैं। अवेलेबल तो मैं हूँ ही, थोड़ा क्योंकि और भी कोई आ गए तो आपको वेट ना करना पड़े, क्योंकि कभी किसी के साथ, अच्छा मेरा इंटरेक्शन सबके साथ बहुत लंबा चलता है। मैं चाहता हूँ कि कभी खड़े खड़े मैं किसी से बात ना करूँ, क्योंकि वो अजीब भी लगता है। और बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं खड़े खड़े बात करके उनका आंसर दे दूँ। मतलब आइए बैठिए, पानी वानी पीते हैं, बात बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैटर समझने में आसानी होती है। सो आज के टॉपिक को उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। कितने टॉपिक्स हैं वैसे, आपसे मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं क्लास ही ले रहा हूँ। अगर सच में आप लोगों में से किसी 40% लोगों के बच्चों की भी ज़िंदगी थोड़ी चेंज हुई ना, तो मेरे लिए अचीवमेंट होगा। ये पहला साल है इसका, इंट्रोडक्टरी ईयर है। अगर कुछ ही बदला तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा, और शुरुआत छोटे से ही होगी। 20 लोग बदलते हैं तो बहुत होता है, और इसलिए आप मुझे बहुत अच्छे से जाना है, सेंटर को बहुत अच्छे से जाना है, इस कम्युनिकेशन चीज़ों को बहुत अच्छे से जाना है। बच्चे और मेरे बीच में आप हमेशा हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप ना बढ़े, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, उसके लिए हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज का आपका सेशन जो है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा हम क्या करने वाले हैं। आज इंट्रोडक्टरी सेशन था, थोड़ा समय लंबा हो गया। प्लीज़ अगर आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, फीडबैक मत दीजिएगा, और पढ़ाने वाली बातें हम बाद में भी बात कर लेंगे। कल से आ रहा हूँ मैं घर पे, सबके आने से पहले फ़ोन ज़रूर करूँगा मैं, तो दोबारा होम विजिट करेंगे। जी सर। ये जो सेशंस आप रख रहे थे सर, वेरी बेनिफिशियल, बट कौन से वीक, मतलब कौन से दिन में आप रखेंगे? देखिए सर, मैं कोशिश करूँगा कि संडे ही हो, नंबर 1। कोशिश करूँगा पब्लिक हॉलीडे चुनूँ मैं, और मैं इंश्योर करूँगा सबकी अवेलेबिलिटी का। या ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक वीकडेज में हो जाए और एक वीकेंड में हो जाए, तो जो वीकडेज में फ्री हो वो वीकडेज में आ जाए। आई ट्राई ऑन संडेज ऑल्सो। अगली बार से मैं सेकेंड हाफ में रखूँगा पोस्ट लंच, कि आप लोग आराम से लंच वंच करके बढ़िया से आ जाइए, खाना वाना खा के खिला के बढ़िया से सब, फिर हम अच्छे से 2 घंटे करेंगे। क्योंकि प्री लंच रखूँगा, फिर लंच की चिंता होगी, घर भाग के खाना है, तो यहाँ भी होता है ना, थोड़ा धूप वूप है आजकल तो परेशानी हो रही होगी। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा सर, आप लोगों के पहले रिजल्ट के बाद होगा, और हाँ 2 महीने के बाद। मैंने सेशन ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया है कि आज आपको ये पता चल जाए कि ये सेशन होने वाला है। 3 मई को ये सेशन होने वाला था, लेकिन मैंने सोचा रिजल्ट के बाद डिस्कस करूँगा तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और बच्चों के यहाँ पे रेगुलर टेस्ट का प्लीज़ आप लोग डेटा रखिए अपने पास, और मेरे वीडियोज़ में कोशिश करता हूँ कि मैं उतना ही भेजूँ जितना कि रिलेवेंट हो। आप भेजते रहते हो तो हम देखते हैं, डिस्कस, तो उसको कैसे डेटा, उसको कैसे मेंटेन करेंगे? जैसे आपने एक्सेल लिखा है जी, तो इस तरह से मतलब कुछ मिल सकता है आपको? मतलब दे दूंगा मैं, ऐसा करूंगा कि पूरे महीने का एक PDF फाइल आपको भेज दूंगा। वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा ठीक है, उसको ठीक है, चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि पूरे महीने का PDF फाइल है, इमेज फाइल में डेट के साथ मेंशन हो, आपको एक फोटो में सब दिख जाए कब कब क्या हो। उससे पता चल जाएगा ग्रेजुअली क्या है। बिल्कुल सर, विल डू दैट। हम ये कोशिश करेंगे कि 2 दिन के अंदर ये वाला तो मैं आपको भेज ही दूँ। क्योंकि अभी थोड़ा मैं, जैसे मेरा बेटा 10th में है जी, अंकुश, तो उसका 1-2 बार से रिजल्ट थोड़ा तो ठीक हुआ है पहले से, तो नहीं एक आध रिजल्ट में बहुत अच्छा कर दिया उसने। तो वो मैंने पूछा तो हाँ, एक चीज़ और, दिल खोल के अप्रिशिएट करिए कि कोई टेंशन ना हो, मुझे भी लगे कि काम का एक्चुअल फल मिल रहा है, तो दिल खोल के एकदम। नहीं, उसको मतलब अभी थोड़ा इंटरेस्ट भी है। जैसे आप टेस्ट का जैसे मैसेज आएगा ना, मैं तुरंत उससे बोलूँगा टेस्ट अच्छा ठीक है, बोला करिए। ये भी जरूरी है कि टेस्ट का मैसेज आ रहा है ना, तो एक दिन पहले उसको बोलिए बेटा कल टेस्ट है, पढ़ के जाओ। हाँ, मैं सुबह भी उठाता हूँ तो बोलता हूँ कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, जल्दी करो। आप, मैं एक चीज़ राइटिंग में लिख के दे सकता हूँ कि अगर वो ट्यूशन टेस्ट के लिए सिंसियर हो गया ना, स्कूल टेस्ट के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो ऐसे भी उसमें सिंसियर हो ही जाते हैं। ये उसका डबल पैकेज हो जाएगा, ट्यूशन में भी सिंसियर है, स्कूल में भी सिंसियर। स्कूल के लिए उसको झक मार के होना ही होता टाइम का भी ये होता है ना कि हाँ क्वेश्चन पेपर आप दे दिए, कुछ मतलब 1 घंटे का टाइम है, तो कुछ पेपर किया, क्वेश्चन किया, कुछ टाइम देने से पहले ही सर क्वेश्चन किया तो बहुत हुआ है, छूट जाता सबका छूटता है। ये तो यही स्किल है ना कि हर टेस्ट में। साइंस का टेस्ट था तो 4 क्वेश्चन मेरे बाकी थे, तो मैडम क्वेश्चन ये पेपर
हम क्या कर रहे हैं, उसको वो सीखना पड़ेगा कि महीने के कैसे चौथे टेस्ट तक उसको वहाँ तक रीच करना पड़ेगा, वो आपको बूस्ट करना पड़ेगा। मेरी बेटी का भी से मतलब राइटिंग छूट जाता है ना? कम है, तो धीरे-धीरे लेते हैं तो टाइम कम पड़ जाता है। कर लेंगे राइटिंग बूस्ट के लिए। जिनको राइटिंग प्रॉब्लम है, मैंने एक आध लोगों को सजेस्ट किया है, हम यहाँ पे फ्री कोर्सेज जो है प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए एक बुक का कॉस्ट आएगा, बहुत लमसम सा कॉस्ट है, वो हम आपको बता देंगे, और वो काफ़ी घर पे रहेगा जिनको राइटिंग कोर्स के लिए लगता है, ठीक है। क्यों राइटिंग कोर्स आप बाहर करेंगे 4-5 हज़ार लगेंगे, हमने एक अपने फैकल्टी को ही ट्रेन करवा दिया है कि हम अपने बच्चों को फ्री में दें, लेकिन बुक का कॉस्ट आप दे देंगे, ठीक है, नहीं तो वो भी मैं बेयर कर दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो ज़्यादा नहीं आता है, 500-600 कुछ बुक का कॉस्ट होता है, और उससे मुझे लगता ही है कि वो 15-20 दिन के अंदर राइटिंग इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम वेकेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप छुट्टी पे नहीं जाएंगे, और जो जा रहे हैं प्लीज़ बता दीजिएगा। कोई बात नहीं। सो और किसी की कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। अच्छा सर, ये जैसे हाँ। मेरी शादी है तो उसमें अमित को ले जाना पड़ेगा 15 दिन के लिए। प्लीज़ लेके जाइए, छोटे बच्चे हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर वो आता है तो फिर वो हो जाएगा। वेकेशन वाला हम करवाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, मैथ्स में तो मुझे लग रहा है 8th में तो काफ़ी आगे चल रहा है। पर वो अटेंडेंस के लिए जो पंचिंग का पंचिंग सर हमने बंद कर दिया। पंचिंग में क्या था ना, सॉफ्टवेयर इश्यूज आ रहे थे, बच्चा अभी आ रहा था, 15 मिनट बाद मैसेज आ रहा था। उससे अच्छा ये था ना कि जैसे वो यहाँ से सेंटर लीव कर रहा है तो हमको पता चल जाता था कितने दिन पहुँच जाएगा। वैसे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बट आप एक चीज़ किया करिए, फैकल्टी कार्ड देखिए कब आ रहा है। हाँ, मैं तो आजकल तो वही करता हूँ। हाँ, जैसे वो आता है मैसेज, हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीम है, फैकल्टी क्लास खत्म होने से 2 मिनट पहले भेज देती है तो वो टाइम का आप ऑब्जर्व कर लीजिए। उसके आने के 5 मिनट बाद पहुँच जाता है। सर बहुत ध्यान रखना है, ये तो 1 ऑफ है, लिस्ट गिनाना पड़ेगा मुझे आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप आए। एंड जी सर, कुछ पूछ रहे थे आप? ये जो आपने और पेरेंटिंग का शेड्यूल भेजा था जी जी एवरी मंथ जी सर, ये वही था कि जिसमें हमने करेक्शन किया। उसमें एक लाइन थी आखिरी में, उसको रीड करिएगा सर। उसमें ये था कि ये शेड्यूल चेंज हो सकता है क्योंकि अवेलेबिलिटी के हिसाब से सर। नहीं, ये दोनों एक ही है। हम क्या करेंगे सर, अगला जो है ना वो डेट पहले ही अनाउंस कर देंगे, 20 दिन पहले। है साहब, तो उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन सेशन सबको समझ में आया होगा, और बच्चों को डराना शुरू करिए सोशल फोबिया से, और ट्रस्ट मी 15 दिन के बाद ये डेफिनेटली काम करेगा। नहीं, वो काम करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी एट माय एंड। मैंने ये नोटिस, वो जहां पे हमारा चार्ट लगा है ना, और मैं उसको दिखाता हूँ 2-3 दिन ठीक रहता है, और हम लोग भी छोड़ देते हैं उसको, चलो भी इसको छोड़ते हैं, लेकिन तीसरे दिन फिर वो लेके बैठ जाता है। हमारा प्लानर आप सबके घर पे है, प्लानर है हमारा। तो मैं काम करता हूँ, प्लानर में ही ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और वैसे ही भिजवाता हूँ आपके घर पे। तो बाजू में प्रॉब्लम और बाजू में सोल्यूशन, ठीक है। तो वो डेली वो देखते रहेंगे, वो डाल ही देने का सामने, सोने से पहले भी बेटा ये देखो पोस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बस थैंक यू सो मच, सी यू सून। उसका अभी ठीक चल रहा है। बताया अनुष्का ने रिजल्ट बताया, मैं तुझसे कई बार बोलता हूँ। मुझे दिखा दीजिएगा, भेज दीजिएगा, हम एक बार तो मैं होम विजिट आऊँगा, मैं 2-3 दिन में आऊँ, ठीक है। हाँ। बाय मैम, थैंक यू सो मच। बाय मैम, थैंक यू।